हेलो दोस्तों, मेरे एडू स्टडी हब चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये ग्रुप सी है बीपीएससी असिस्टेंट जो 17/3/2019 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसी का पूरा सॉल्यूशन 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक इसमें डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में पूरे 150 के 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ लगभग आंसर्स को पूरे क्रॉस चेक करके सारे आंसर को एक बार आपके सामने लाया गया है। तो ये बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम था जो कि आपको 2 घंटे का 2 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन मतलब ये दिया जाता है टाइम और 100-150 क्वेश्चन होते हैं। ये ग्रुप सी है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार इसका देख सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेज आ सकता है आपके सेट वाइज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। 1 से लेकर 50 तक आपका रीजनिंग होगा। उसके बाद 60 से लेकर के 140 तक आपका जीएस सेक्शन होगा, जिसमें आपका करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह का रहेगा और साइंस का। और लास्ट 10 क्वेश्चन जो रहेगा आपका मैथ्स का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक औरत ने एक पुरुष को अपनी माँ के भाई का लड़का बताया, वह पुरुष उस औरत के साथ कैसे संबंधित है। तो जब इसको बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, मतलब मेरा भाई। कैस्ट्रोफोनी का जो एक कैस्ट्रोफोनी वर्ड दिया हुआ है उसके बीच में ज़्यादा अंतर किस किस वर्ड के मतलब किस किस अल्फ़ाबेट के बीच में आपका ज़्यादा अंतर है। तो आपका अंतर है ए और एस के बीच में ज़्यादा अंतर है। फिर आपका ए और आर और ए के बीच में है, ए और पी के बीच में है। उस तरह से करके आपका 6 जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, तो उसी तरह से टेसियोमीटर से आप प्रतिरोध को नापते हैं, स्ट्रेन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें विषम चुनना था, ऑड चुनना था। तो फूल, पंखुड़ी, वृत्त, चाँप, ये सब से रिलेटेड है। कुर्सी का पैर से रिलेटेड है उसके, लेकिन लिफाफा का पन्ना से रिलेशन नहीं है। लिफाफा का चिट्ठी से या पन्ना का बुक से रिलेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लिफाफा पन्ना जो है वो ऑड है आपका। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 1 से 100 के बीच में आपका 3 देखना था कि कितना बार आता है। तो आपका इसमें 21 बार आंसर आएगा इसका, सॉरी 18 बार, क्योंकि 11 बार तो सिंपल 3 आएगा, इसका आंसर ये होगा। और बाकी जो 31, 32, 33, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, ये जो 7 है ये एक्स्ट्रा उसमें ऐड होगा, क्योंकि 31 में 1 3 और 32 में 1 3, इस तरह से करके 18 इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका 4383 को 45 लिखते हैं। तो देखिए 4 3 7 8 15 और 3 45 हो गया। उसी तरह से 6 4 10 और 7 17 और 2 34 हो गया। उसी तरह से 8 5 13 7 20 3 60 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर डी होगा 60। अगला क्वेश्चन हुआ आपका कि 834 को 348 लिखते हैं। तो क्या हो रहा है कि 8 को डायरेक्ट यहाँ पे ला दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर 9 को यहाँ पे लाएंगे तो 869 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा में ऊपर से 90 नंबर पे है। तो मान लेते हैं कि ये आपका विनोद है। विनोद जो है 90 नंबर पे है, तो इसके ऊपर 8 और नीचे 38 लड़के हैं। तो कितने हो गए पूरे टोटल? टोटल इसमें स्टूडेंट हो गया आपका 38 ये, और 90 नंबर पे है तो 8 इधर, और ये इधर 37 लड़के हो जाएंगे टोटल।
क्योंकि 38वें नंबर पे है तो 37 यहाँ पे, तो 37 एक 38 और 8 46 आंसर हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट जो होगा आपका 47 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें बताना था अल्फ़ाबेट के अनुसार, तो पहले ए होता है, बी होता है, फिर सी होता है। तो बी के जस्ट दाएं में, एकदम दाएं में सी है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसका। रेलगाड़ी मतलब यात्रा कर रहे हैं अगर, तो कोई अगर चेन खींच देता है तो आप क्या करेंगे? तो जैसे ही गाड़ी रुकेगी आप सूचित करेंगे जो गार्ड होते हैं उनको। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। अगला है आपका 12 नंबर। 12 नंबर में बताना था कि इसमें बता रहा है कि त्रिभुज जो है आपका स्नातक ग्रेजुएट को डिनोट कर रहा है। उसके बाद वृत्त जो है आपका इंजीनियर को, ठीक है, और ये जो है आईएएस को, ठीक है। तो उसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा इसमें कि कितने स्नातक अभियंता आईएएस हैं। तो आपका टोटल 2 हैं, 2 हैं जो ग्रेजुएट भी है, इंजीनियर भी है और आईएएस भी हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरह से कितने स्नातक आईएएस हैं, तो आईएएस इसमें स्नातक जो हैं वो 5 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 5। अगला है कि क्रिकेट खिलाड़ी और फुटबॉल प्रशंसक और लड़के में जो रिलेशन बनाना था, तो ये रिलेशन ऐसे बनेगा। ये लड़का हो गया, लड़के में से कुछ जो हैं वो फुटबॉल प्रशंसक है, इसी लड़के में से कुछ होंगे जो फुटबॉल प्रशंसक भी होंगे और क्रिकेटर भी होंगे। तो इसका ऑप्शन ए चला जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रेंड को अगर HUMJT लिखते हैं तो कैंडल को क्या लिखेंगे? तो देखिए एफ के बाद एक गैप, जी के बाद एच आ जा रहा है। उसके बाद उसी तरह से अगर सी के एक गैप हटा कर करेंगे तो सी के बाद डी छोड़ करके ई होगा। तो ई ऑप्शन इसमें है और इसमें है। उसके बाद देखिए आर के बाद एस टी, बीच में 2 गैप के बाद यू आ जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे ए के बाद 2 गैप, बी और सी को छोड़ करके डी। तो ई और डी किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका कि देखिए 6 है और 24 का हाफ कर देने पे, गुना कर देने पे क्या हो जा रहा है? 72 आ जा रहा है। उसी तरह से 16 का हाफ करके 12 8 96। उसी तरह से 18 का यहाँ पे क्या रखे कि जिसका हाफ करके मतलब उसका दुगुना करके आप आंसर लिखे। तो 12 का हाफ कर देंगे तो आप यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 छक 108 हो जाता है, ठीक है। तो इसका 12 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये वरुण का वाला क्वेश्चन था। तो वरुण का जन्मदिन आज मान लेते हैं कि 25 वर्ष है, ठीक है। 25 है तो 1 साल के बाद 26 हो गया, और ये 12 साल पहले 13 साल का होगा तो दोगुना हो गया ना, कि बता रहा है कि दोगुना हो जाता है। तो 13 दूना 26, तो एक फुलफिल हो रहा है ये सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इसमें है कि 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 4। उसी तरह से आपका 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू, पहले इसमें 2 इंटू 2, इसके बाद 3 इंटू 3, इसमें 1 से गुना करेंगे, इसमें 2 से, इसमें 3 से, ऐसे करके आप चेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से 3 इंटू 3 इंटू 2, उसी तरह से 4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो 48 आएगा। 4 इंटू 4 16, 3 48, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें सीरीज करना था कि कौन सा गलत है। तो इसको अगर सीरीज को चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे 92 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 91 है। तो इसमें सीरीज का गलत बताना था, तो ये 91 आंसर हो जाएगा इसका, जो कि 91 की जगह पे 92 होना चाहिए था। इसको अगर सोल्व करेंगे सिंपल कि माइनस का अर्थ गुना होता है, गुना का अर्थ प्लस होता है। तो इसको अगर सोल्व कर देते हैं यहाँ पे सब साइन को चेंज करके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 आंसर। महाराणा प्रताप जो महारानी जयवंता जो था, इनकी माँ थी, ये भी उनकी माँ, जीजाबाई भी उनकी माँ थी। लेकिन अशोक की चारुमती जो थी उनकी बेटी थी। तो ये ऑड हो जाएगा, ऑड चुनना था। तो अशोक की बेटी जो थी चारुमती थी, इसलिए ये ऑड हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि आर को 18 लिखते हैं तो आर का 18 ही होता है। उसके बाद इसको अगर ऐड करेंगे सभी के डिजिट को, आर 18वें पे आता है, एक मतलब ए 1 पर आता है, एन 14 पे आता है, सी 3 पे आता है, एच 8 पे आता है, तो 53 आ जाएगा। उसी तरह से बंका को अगर बी को 2 प्लस ए का 1 एन का 14 इस तरह से करेंगे तो 29 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ऐड करने पे 29 आएगा। अगला है कि सी डी एच आई, ये लगातार बढ़ रहा है, तो उसके बाद 3 का यहाँ पे 5 ऐड करने पे 8 हो जा रहा है, फिर 8 में 5 ऐड करने पे 13 आ जा रहा है, क्योंकि एम का 13 होता है। उसी तरह से 13 में 5 ऐड करने पे 18 हो जा रहा है, 18 आर का आता है। उसी तरह से 5 ऐड करने पे 23 आएगा, तो 23 डब्लू का होता है, तो 23 और 24 तो डब्लू और एक्स होगा आंसर इसका। ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, प्रथम 5 विषम का 25 आएगा, तो 4 3 12 और 4 2 8 20 और 5 25 आंसर हो जाएगा इसका। इसमें चुनना था आपको रॉन्ग, तो नारंगी और सेब एक कैटेगरी के हैं, उसी तरह से आलू बैगन एक कैटेगरी के हैं, आलू और बादाम और काजू ड्राई फ्रूट्स हैं, और ऊपर फल थे और ये सब्जी। और बांग्लादेश और का ढाका होता है, तो बांग्लादेश और ढाका देता तो सेम हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो और चुनना है, तो आपको भारत और ढाका ऑड हो जाएगा, तो भारत और दिल्ली दिया होता तो सही होता। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, और चुनना था आपको। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 50 विद्यार्थी के एक समूह में 6% खेलते हैं, उसके बाद 12% क्रिकेट खेलते हैं, तो ये अगर चेंज इसको सोल्व करेंगे तो आपका 21 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 188। अगला क्वेश्चन है आपका 6000 का सामान को अगर 10% के लॉस पर बेचते हैं तो ऑब्वियसली 6000 उसमें से कम कर देंगे। 60,000 का 6000 10% होता है, वो कम कर देंगे तो 54,000 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। एच को 16 लिख सकते हैं, तो एच 8 पे आता है, उसका दुगुना 16, तो उसी तरह से के 11 पे आता है, तो उसका दुगुना 22, तो उसी तरह से कम का अगर करेंगे तो आपका 36 आएगा, और 36 का दुगुना लिखना है तो 72 हो गया आंसर। वी एस ओ जे ये घटता हुआ सीरीज है, तो आप चेक करेंगे तो ये जे 10 पे आता है, 10 से अगर 6 कम करेंगे तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। 6 का कम हो रहा है यहाँ पे। 4 3 7 प्लस 1 करेंगे तो 8 आएगा, 5 4 9 प्लस 2 करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस 3 करेंगे, यहाँ पे प्लस 4 करना होगा, 7 6 13 4 17, सी ऑप्शन। मीटर से लंबाई को नापते हैं, पहले बाइट होता है, फिर किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, फिर के बी एम बी जी बी टी बी। ठीक है, किलो बाइट होता है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये विद्यार्थी वाला क्वेश्चन था, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो 2015-16 में विज्ञान विषय में सफल अभ्यर्थी की संख्या, तो 2015-16 का आपका विज्ञान का निकालना था, तो 922 का ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 920 का 35% निकालेंगे, और 980 का आपका 40% निकाल के डिफरेंस करेंगे तो आपका 70 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका किस वर्ष में सफल विद्यार्थी का संख्या कम थी, जो कि कृषि के। तो कृषि में आपका देख रहे होंगे कि सबसे कम सफलता आपका 800 का 5% 40 हुआ, और 980 का 5% आपका 49 हुआ, तो कृषि में कम है, तो 2014 वाले में, तो 2014 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका किस वर्ष कला विषय में सफल अभ्यर्थी की संख्या सबसे अधिक थी, तो 2015 में। आप उसी तरह से चेक कर लेंगे तो 2015 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से ये 2014 और 15 का बीए विषय में एमबीए विषय में सफल विद्यार्थी का अगर देखेंगे तो आपका एमबीए का 920 का अगर आप 2014 और 15 का निकालना है, तो 2000 एमबीए में आप देख रहे होंगे कि एमबीए का 28, तो 800 का 28% निकालेंगे, और 920 का 10% निकालेंगे, उसका डिफरेंस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 132। ठीक है, अगला है कि 2 अंडे से आप 20
पैनकेक बनाते हैं तो 100 पैनकेक बनाने के लिए आपको 10 अंडे लगेंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये रेशियो का क्वेश्चन है, तो आप इसको अगर रेशियो चेक करेंगे रेशियो से तो आपका 14 आंसर आ जाएगा। 100 मीटर के रेस में ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, तो ये 36 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। इसको भी सोल्व करना है आपको, तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। सिंपल सी इसका सिंप्लीफिकेशन है। उसकी तरह से 2 का पावर 6 होता है और ऊपर में 1/6 पावर है, तो गुना कर देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 6 गुना 1/6 करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। गणित विषय में 100 विद्यार्थी हैं तो औसत अंक 30 पाया, तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, तो 0.1 का परिधि होगा, तो पहले 30 था तो अब 30.1 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सोमवार को बारिश 3.5 सेंटीमीटर होता है, तो इसको अगर चेक करेंगे तो आपका 14 सेंटीमीटर होगा, और जो कि रविवार को बारिश हुआ था। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, जिसके अनुसार आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 45 सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है, तो 1/2 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो अगर 1120 रुपये का चीज़ को 20% की हानि पे बेचते हैं, तो अगर आपको 40% का फ़ायदा चाहिए तो 1960 में बेचना होगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 624 आएगा इसका आंसर डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, जिसका आंसर 1/4 होगा। आप सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बोर्ड मास के नियम से। नीचे ये जो है आपका असर्शन रीजन का, तो इसका आंसर होगा कि प्रेशर कुकर में हैंडल इबोनाइट का से बनाया जाता है, क्योंकि इबोनाइट जो होता है मजबूत होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे को व्याख्या करते हैं। अगर इसको सोल्व करेंगे तो नातिन इसका आंसर आएगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब आपका जीएस पोर्शन स्टार्ट होता है 51 से लेकर के 140 तक। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सिख पंथ जो बोलते हैं कि वो ज़्यादा मतलब सभी देवताओं में बिलीव करते हैं, तो ये तो अद्वैतवाद को बता रहा है, तो ये अभिनय सुमेलित नहीं है। ठीक है, संविधान में जो है नगर पालिका का 12वां में दिया हुआ है, और 11 में आपका पंचायती राज का है, 9 में आपका जो धन वाला है, और 8वीं में आपका भाषा का है। उसी तरह से पूरा जो था अर्बन का, वो एपीजे अब्दुल कलाम लेकर आए थे। दो काल अवधि के लिए आपका राजेंद्र प्रसाद होंगे, जो 2 काल अवधि के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। ये जो है इसमें किसका, ओपेक का जो है वियना में है, जो कि ओपेक एशियन कंट्री है, तो वियना इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका बाहर में है इसका, मतलब जो ग्रुप होते हैं उससे बाहर में है वियना। ठीक है, चाइना के पास में है, तो ये आंसर हो जाएगा। जिसमें बताना था कि किसका बाहर में अवस्थित है हेडक्वार्टर, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सबका सही दिया हुआ है, बाकी सबका अपने ही ग्रुप के किसी देश में है उसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो राजीव कुमार, और अमिताभ कांत जो हैं आपके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक है, अगला है कि पंचायती राज जो था लोकतंत्र का प्रदान करने वाला जो भू स्तर पे, तो जो था वो 73वें संविधान संशोधन से आया था। ठीक है, 74वें से आपका म्यूनिसिपैलिटी का आया था, नगर पालिका वाला। अभी राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वहीं राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, तो वेंकैया नायडू हैं अभी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। ये जो है जैसे
उच्चतम न्यायालय जो है किस किस चीज़ पे विचार कर सकता है, तो संसद द्वारा पारित कानून पे विचार कर सकता है, विधानसभा द्वारा पारित कानून पे कर सकता है, और अपने ही किसी जो वर्डिक्ट सुना देता है उस पर भी कर सकता है, लेकिन जो अध्यादेश होता है उस पर नहीं कर सकता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कि इसमें बताना था कि कौन सा उसके अंदर में नहीं आता है, तो अध्यादेश। ये जो अंतर्राज्यीय समिति का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि इसमें प्राइमरी में आपके कच्चे माल आ जाते हैं, पंचक में आपका उच्च स्तरीय निर्णय। पहले तो प्राइमरी होता है सेवा, मतलब प्राइमरी होता है आपका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी आपका मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होता है, और टर्शियरी आपका सेवा से रिलेटेड होता है, और चौथे नंबर पे जो आता है वो जो उच्च स्तरीय निर्णायक के अनुसार होता है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा उसके अनुसार। दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया, ये तो उस समय नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री, और ये फाइनेंशियल एडवाइज़र थे। तो इसमें से देखिए आंसर क्या देता है, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री जो होते हैं उन्हीं का नाम होता है, तो इसलिए नरसिम्हा राव मेरे अनुसार होगा। लेकिन इसमें अब विभाग डिसाइड करेगी नरसिम्हा राव आंसर देती है या मनमोहन सिंह, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। आप कमेंट कर सकते हैं आपको जो लगता हो। अगला क्वेश्चन है 64 में है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास। आपका जो है ये मनरेगा, MAGY, ये सब जो है आपका जी चारों ओर जहाँ पे है वो ग्राम से रिलेटेड है, लेकिन हृदय जो है हेरिटेज से रिलेटेड है, तो ये भिन्न हो जाएगा इसका, ठीक है, जो कि ग्राम से रिलेटेड नहीं है। आपका नीति आयोग SDG इंडेक्स में के अनुसार जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गुजरात शुद्ध मतलब सैनिटेशन ये सब से रिलेटेड है, केरला गुणवत्ता शिक्षा में आगे है, गोवा जो है भूख शून्यता में आगे है, लेकिन उत्तराखंड ये गलत है। ये आपका SDG इंडेक्स होता है 2018 में दिसंबर में पारित मतलब लाया गया था, ये नीति आयोग जारी करती है, उसी से 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला है कि नो पॉवर्टी जो है SDG इंडेक्स में तमिलनाडु आ गया है। ये आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश है जिसमें ज़्यादा ख़राब स्थिति में है वहाँ का इनइक्वालिटी, ठीक है। आगे ओवरऑल आपका बिहार सबसे नीचे है SDG इंडेक्स में। अगला है ये इसमें सुमेलित कौन सा नहीं था, तो कोयर बोर्ड का कोची में है हेडक्वार्टर, जो ये तिरुवनंतपुरम दिया है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 71 में है कि किस सबसे अधिक संख्या में क्रियान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो तमिलनाडु में है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 पड़ोसी देश से जो है आपका पश्चिम बंगाल लगता है, ऊपर छोटा सा सिक्किम के पास, इसका पूरा सकरा सा रास्ता जाता है एरिया, जो कि भूटान और आपका बांग्लादेश और आपका ऊपर चाइना से लगता है, ठीक है। नेपाल से लगता है, चाइना से नहीं। तो ये 3 पश्चिम बंगाल होगा इसका आंसर। कंडला पोर्ट का नाम बदल के आपका रख दिया गया था दीनदयाल बंदरगाह, जो गुजरात में है कंडला पोर्ट। ये 2011 सेंसस के अनुसार बिहार का जो था जनघनत्व सबसे ज़्यादा था 1106, तो ये इसमें गलत दिया था। छत्तीसगढ़ में है आपका अचान कमार, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, MP में है ये, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा अचान कमार। छत्तीसगढ़ MP दोनों में है, तो इसका पूछ रहा था आपसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा है, तो अचान कमार जो है आपका जयमंडल वो है MP और छत्तीसगढ़ दोनों में है, तो ये है, ये आंसर हो जाएगा अचान कमार आपका आंसर। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बेंगलुरु चेन्नई गलियारा जो है
वो इंग्लैंड, जापान के द्वारा नहीं, इंग्लैंड के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा मतलब उसको विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो ये सुमेलित गलत था, जापान की जगह पर इंग्लैंड होता तो सही होता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी जो साउथ की है गोदावरी है, जैसे गंगा है नॉर्थ की, तो साउथ की गोदावरी। उसके बाद अनाईमुडी सबसे बड़ा साउथ का पीक है। उसके बाद डोडा बेटा है, गुरु शिखर है, फिर महेंद्रगिरी है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 79 में आपका टोडा जो है उड़ीसा में नहीं, नीलगिरी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसका ये सुमेलित नहीं है। ये पगवाड़ा जो है गुजरात में नहीं, ये सुमेलित मतलब अलग है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित है। अब इसमें NO2 और SO2 दोनों आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो होता है, प्रदूषक शहरी के अनुसार शायद NO2 हो। ठीक है, तो आपके अनुसार क्या होगा? तो NO2 मेरे अनुसार है, तो आपके अनुसार जो आंसर होगा वो बता सकते हैं। NO2 या SO2 में से जो भी आंसर विभाग तय करेगी वो सही होगा। मेरे अनुसार तो Na2 है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में तुगलक जो थे, तुगलक वंश वाले, वो ज़्यादा दिनों तक शासन किए थे। अगला है आपका, ये अल्फांसो डी अल्बुर्क जो थे वो 1498 में बनाए गए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1500 के बाद 1500 में हुई थी। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बुर्क वाला पहले ऐतिहासिक घटना हुआ था। फिर जो है पहले पानीपत, फिर हल्दी घाटी, उसके बाद पलासी, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, पलासी का 1757, हल्दी घाटी 76 में, और पानीपत 26 में, 1226 में। 1859 में आपका नील क्रांति हुआ था बंगाल में। तो ये सबसे पहले हुआ था या, और उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह वाला जो था वो नील की क्रांति बाद में हुई थी 1917 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 1859 में ही हुई थी बंगाल में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि सही ऐतिहासिक घटना पहले घटित नील क्रांति हुई थी, बाकी सब उसके बाद हुआ था। आगे है कि राष्ट्रकूट मालखेड़ से रिलेटेड थे, और पांड्या जो थे आपका मदुरई उनका राजधानी था, चोल का राजधानी तंजौर था, और होयसल का राजधानी आपका ये हैलीवुड था, हैलेबीड। तो इसके अनुसार आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी पूछ रहा है कि 16 महाजनपद में से कौन सा भी अंग नहीं है भारत का? तो गंधार जो है वो इंडिया का अंग नहीं है, वो पाकिस्तान का अंग है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, ब्रह्म समाज 1828 में हुआ था, बाकी उसके बाद हुए थे ये। तो पहले इसका कालानुसार सबसे पहले 1828 में ब्रह्म समाज का खोज हो गया था, तो ब्रह्म समाज आंसर होगा। अकबर द ग्रेट, ये सबसे ज़्यादा दिनों तक राज किए थे मुगल शासकों में। ठीक है, उसके बाद होम रूल लीग पहले हुआ था 1916 में, और बाकी क्रिप्स मिशन 1928, 1919 में खिलाफत मूवमेंट, और आपका गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। तो पहले कौन सा हुआ था? तो होम रूल लीग हुआ था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि जैसे RBI का जो एक नया समिति गठन किया गया है बिमल जलान का, तो उसमें जो उप अध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके राकेश मोहन। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि रियो द जेनेरियो को आप मतलब चुना गया है वास्तुकला की विश्व राजधानी के लिए। उसके बाद ये झारसुगुड़ा हवाई अड्डा जो है उड़ीसा में इनॉग्रेशन किया गया था। लेस पुस्तक का जो राइटर है एंड्रयू सिन ग्रीर है। उसके बाद आपका MPV जो महिला पुलिस स्वयंसेवक जो है हरियाणा द्वारा चालू किया गया है। अगला है आपका वीर सिंघवी जो हैं वो हमेशा ये सब रूड फूड का जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है उसमें लेख लिखते रहते हैं। इसका एंटीगुआ जो है, एंटीगुआ वो मेहुल चोकसी को सिटीजनशिप दिया हुआ है। 16वें सम्राट जो हैं वो बने हैं केलांतन के महमूद
5, ठीक है। अगला है कि रोजर फेडरर को नोवाक जोकोविच ने हराया 2019 में। कॉलीफॉर्म क्या है? तो जीवाणु का समूह है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। आईयूसीडी जो होता है वो गर्भ निरोधक के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। मलेरिया से आपका लीवर डैमेज होता है, तो इसका एकीकृत हो जाएगा। फैलने वाला जो बीमारी है वो हैजा नहीं है, जो कि एयर से फैलता है। बाकी ये सब हैजा, मतलब हैजा को छोड़कर क्षय रोग, निमोनिया और सर्दी जुकाम जो है सब हवा से फैलते हैं। आपका अगला है पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र जो है जीवमंडल है, बायोस्फीयर। अगला है कि ये जो है ये एनिमल से रिलेटेड नहीं है, प्लांट से रिलेटेड है, जो कि सी ऑप्शन है। निमोटोडा, जिनोस्पर्म, ठीक है, ये सब। अगला है कि जिसमें सिन लगा होता है वो एंटीबायोटिक होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपका एंटीबायोटिक हो जाएगा, जैसे मेटासिन होता है, ये सब। अगला है कि टेरिडोफाइटा पादप में आपका फर्न आता है उसके ग्रुप में। रंगहीन प्लास्टिड जो होता है लीकोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोप्लास्ट वो रंग के लिए उत्तरदायी होता है। लचीलेपन जो होता है क्लेनोकाइमा से आता है, जो तना में जो लचीलापन होता है। मशरूम जो है वो फफूंद है। उसके बाद जो ब्रेड वगैरह फूला होता है वो ईस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है, फूलता है। उसके बाद आपका पादप हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है, बाकी सब इंसुलिन, थायरक्सिन, ये सब एनिमल के हार्मोन हैं। अलैंगिक जनन जो होता है प्लाज्मोडियम में होता है, एमीबा में भी होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम में इसका आंसर होगा। अब आपके अनुसार क्या होगा वो आप, अगर आपको गलत लगता है तो इसका आंसर बता सकते हैं। पराग कोष जो होता है परागकर्ण में होते हैं। वंशगति के अनुसार जो डार्विन का जो थ्योरी था वो था। उसके बाद लोहे में जो जंग लगता है वो केमिकल चेंज होता है, बाकी सब फिजिकल चेंज है। उसके बाद ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्वनि का जो ये प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन था इस क्वेश्चन में। ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सब स्केलर है। हीलियम जो है वो यूज नहीं होता है नाभिकीय विखंडन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, बाकी सब यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का यूज किया जाता है। वजन जो है वो मास, द्रव्यमान उसके जो है इसका आंसर हो जाएगा वजन। किस वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश की माप है, तो वजन, वेट। इसका हो जाएगा कि 0.5 एम्पियर वोल्ट है तो Q इजकल टू IT होता है, IT, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया 5 मिनट का, अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 300 सेकेंड आ जाएगा, और उसको 5 से गुना करेंगे, 0.5 एम्पियर से गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा, तो 150 कूलम्ब इसका हो जाएगा आंसर, Q इजकल टू IT, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि विद्युत को मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज़ किया जाता है। विद्युत उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मापने के लिए वोल्टमीटर। नीला जो होता है सबसे कम डेविएट होता है, सॉरी नीला नहीं, लाल, सॉरी इसका आंसर लाल होगा। लाल जो होता है कम डेविएट होता है, नीला ज़्यादा डेविएट होता है, और वायलेट भी। तो पहले वायलेट ज़्यादा डेविएट होता है, बाकी लाल जो होता है कम डेविएट होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा जो होता है बहुत अधिक ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का आपका हर्ट्ज हो जाएगा।
ऊर्ध्वापातन मतलब एवोपोरेशन जो होता है सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण बढ़ता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सॉरी, ऊर्ध्वापातन जो है ये सब्लिमेशन का है, तो ये डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई जो इकोसिस्टम होता है, परितंत्र। सभी नोबल गैस अणु ये मोनो या डायो में हो सकते हैं, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा इसका। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है। कोलाइड क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये जो है वाष्पीकरण जो है वो सतह के ज़्यादा चौड़ा पर डिपेंड करता है, तो ज़्यादा स्पेस जहाँ होगा इस सरफेस को बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका एवोपोरेशन ज़्यादा होगा। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, तो ये एक विद्युत कुचालक है। कॉस्टिक पोटास जो है KOH को बोलते हैं। साबुन से बाई प्रोडक्ट जो होता है आपका ग्लिसरॉल बनता है। AgS मतलब जो चांदी होता है, चांदी के जो गहने होते हैं वो काले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि SO मतलब सल्फर जो होते हैं एयर में अवेलेबल, उससे वो कंबाइन हो जाते हैं, तो AgSO4 बनाते हैं, जिसके कारण चांदी जो होता है काला पड़ जाता है। किसी लिंग गुण सूत्र में लड़कियों में केवल होता है युग्म XX, ठीक है ना, नहीं तो लड़के में XY होता है। ये सब पाचन होने पर प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। मनुष्य में ब्रिक तंत्र जो होता है उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन के लिए दिया गया है। मानव शरीर में श्वसन वर्क जो होता है, यहाँ पे पिगमेंट पूछ रहा है तो ये हेमोग्लोबिन होगा। अगर पिगमेंट नहीं पूछता तो आपका रुधिर हो जाता, ब्लड हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका पिगमेंट का बात पूछ रहा है, तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो पिगमेंट होता है जो कि हमें सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन को इधर से उधर एक जगह, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाता है। उसके बाद 140 तक आपका GS था। अब आपका मैथ्स स्टार्ट हो जाता है। तो मैथ्स आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन कि CI ये पूछ रहा है कि 10 वर्षों में किस रेट से आपका 2/5 गुना हो जाएगा इसका अमाउंट का, ठीक है। तो ये P + CI हो गया अमाउंट, ठीक है। CI 2/5 गुना अमाउंट का हो जाएगा, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपका रेट जो होगा 20/3 जो कि 6.2/3% हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका जो होगा 4 साल के बाद आपका दुगुना, 6 साल के बाद आपका इसका दुगुना हो जाएगा, दुगुना से अधिक, तो इसका D ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, इसको अगर आप सोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर एक आएगा। अगला है कि जैसे 5/4 आपका इनकम है और 3:2 आपका एक्सपेंडिचर है, तो डिफरेंस इसका 2 आ रहा है, तो 2 आपका सेविंग हो गया, तो सेविंग 1600 के अनुसार दिया है, तो 2 1600 के अनुसार तो आपका एक का इनकम निकालना है, तो 5 4000 के बराबर हो जाएगा, तो C ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसमें अगर आप सबको चेक करेंगे तो आप एक बार 3 से चेक कीजिए, फिर 4 से, इस तरह से चेक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा जो कि 24 से डिविजिबल होगा। इसका चेक करते हैं कि 6 4 6 लिख देते हैं, और माइनस में जिस पर बार नहीं होता है उसको लिख देते हैं 6 बाई जितना पर बार होता है उतना 9 नीचे लिख देते हैं, तो इसको 640 में से 6 गया 640/99 हो जाएगा, D ऑप्शन आंसर। अगला है आपका कि अंडा की कीमत जो देखना था, इसका 30% में 3 की कमी आ रही थी, तो 10% मतलब 100% में 10, तो उसके अनुसार आपका C ऑप्शन हो जाएगा, इसका 9.36 रुपये पर दर्जन हो जाएगा इसका आंसर। इसका 48 होगा, ये आप बनाकर चेक कर सकते हैं, एवरेज का क्वेश्चन है,
इस पर ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर 48 होगा। आपका इसमें चेक करना था कि कौन सा उल्टा हो जा रहा है। जैसे 2 अंकों में मतलब 2 अंक है, मान लेते हैं कि 2 और 4 है, तो उसको गुना करने पे 8 आ जा रहा है, ठीक है, 2 और 4 को। फिर 18 उसमें ऐड करने पे 18, जब संख्या में जोड़ा जाता है 18, तो 18 इसमें ऐड करेंगे तो आपका 42 आ जाएगा। तो उलट देने पे फिर नंबर हो जा रहा है, तो 42 को उलट देंगे तो 24 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन। 24 में अगर 18 जोड़ते हैं तो 42 आ जाएगा, तो 42 को फिर उलट देंगे उसके डिजिट को तो 24 आ जाएगा ना। तो वहीं बोल रहा था कि किसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका, आप इसको ऑप्शन के थ्रू आप जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो आपका इसका आंसर बी होगा। तो इसी के साथ आपका पूरा 150 तक को सॉल्व कर दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।